आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये क्लास 11th का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की अकाउंटिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है और कुछ बेसिक टर्म्स जो हम इन फ्यूचर इसका इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इसमें क्या बता रहा है, देखिए। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंस मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि थ्योरी वाइज मैंने बता दिया है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, रिकॉर्डिंग करना है, क्लासीफाई करना है, समराइज करना है, सिग्निफिकेंस मैनर में करना है और वो सब उस आइटम को करना है जो मनी रिलेटेड हो या फिर मनी का ट्रांजैक्शन हो। तो इसमें हम लोग को ये देखना है, ये देखिए, ये जो अकाउंटिंग इज एन आर्ट, तो हम क्या समझते हैं कि अकाउंटिंग एक तरह का कला है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। इसमें क्या बता रहा है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, लेकिन इसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, ये पता है, ओके। हम लोग रिकॉर्ड करेंगे विथ क्लासीफाइंग, उसको उस रिकॉर्ड जो चीज़ को हम रिकॉर्ड करेंगे उसको क्लासीफाई करेंगे, उसको समराइज करेंगे एक सिग्निफिकेंस मैनर, एक सीक्वेंस वाइज में उसे हम रिकॉर्ड करेंगे, सिग्निफाइज करेंगे और समराइज करेंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस, क्या बता रहा है कि जो मनी ट्रांजैक्शंस होगा, इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस, जो मनी ट्रांजैक्शंस को होगा उसे हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जो बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम अकाउंट क्यों बनाते हैं। पूछने वाली बात है कि अगर किसी को हम कुछ सेल कर रहे हैं या फिर किसी से कुछ परचेज कर रहे हैं तो उसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हाँ रमेश को आज मैंने 1 किलो फलाना आइटम जो सेल किया है उसका इतना रुपया बनता है और उससे किसी पर्सन से मुझे 10 रुपया मिलना है, वो भी हम लिख कर रखते हैं। वो तो हो गया जो जनरल, जो जैसे हम शॉप वगैरह में देख सकते हैं कि इस तरह का हम लोग अपने समझने खुद का समझने के लिए इस तरह का रिकॉर्डिंग हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो ये जो है, जो अकाउंटिंग जो है हम एक सीक्वेंस वाइज करेंगे। तो इसका जो पहला ऑब्जेक्ट होता है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सेम वही चीज़ है कि जो बिजनेस का जो ट्रांजैक्शंस है हमें उस चीज़ को मेंटेनेंस करके रखना होता है कि बिजनेस में एक दिन में बहुत तरह का ट्रांजैक्शंस होता है, जो कैश रिलेटेड हो सकता है या फिर एसेट्स रिलेटेड हो सकता है, बहुत तरह का ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। तो हमें उस चीज़ को इसमें रिकॉर्ड करना होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस का पता लगा सकते हैं कि एक बिजनेस में कितने का प्रॉफिट हुआ है या फिर कितने का लॉस हुआ है। थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं कि इसमें बता रहा है कि फाइनेंशियल पोजीशन, डिप्रिसिएशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इस अकाउंट्स में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस का पोजीशन किस जगह पर है, क्या वो पहले से बेहतर हो चुका है या फिर पहले से और भी खराब हो चुका है। फिर देखिए प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूज़र्स। अभी ये तो सोचने वाली बात है कि भाई अकाउंट्स तो हम लोग बना रहे हैं, हम लोग के यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें होता क्या है, हम लोग जैसे हम लोग प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूज़र्स, मतलब ये जो अकाउंट्स है इन फ्यूचर बिजनेस में कोई और आ गया या फिर जब ऑडिट के वक्त, तो उसे जब हम लोग अकाउंट को जो रिकॉर्ड करके रखेंगे उसे इस तरह के अकाउंट रिकॉर्डिंग से उसे बहुत ही फ़ायदा होगा और वो बहुत इजीली उसे समझ पाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। जो बेसिक टर्म्स, एक अकाउंट्स में बेसिक टर्म्स क्या क्या होता है। तो एक अकाउंट्स में बेसिक टर्म्स सबसे पहला होता है एंटिटी। अब एंटिटी क्या है, तो एंटिटी सिंपल सा एक चीज़ है जिसको हम लोग बोल सकते हैं उसका एक आइडेंटिफिकेशन होता है एंटिटी। जैसा कि जस्ट एग्जांपल के लिए देख लीजिएगा, जैसा कोई सुपर बाज़ार, तो सुपर बाज़ार में वहाँ पे बहुत सारे आइटम मिलता है, लेकिन
जब हम लोग उस मार्केट का नाम लेते हैं या फिर कुछ शॉप का नाम लेते हैं तो हम उसके नाम से पहचानते हैं। तो एंटिटी का मतलब यही होता है कि एक रियल इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन, जिसे हम एंटिटी कहते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट में है ट्रांजैक्शंस। तो ये ट्रांजैक्शंस क्या है? ये ट्रांजैक्शंस क्या होता है? बिटवीन द टू एंटिटीज या फिर उससे ज़्यादा। इसमें जो भी है कि गुड्स एंड सर्विसेज को जिसका परचेस किया जाता है, कुछ चीज़ को परचेस किया जाता है या फिर कुछ पेमेंट किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जहाँ पे लेन देन, सिंपली अगर बोला जाए तो लेन देन, जहाँ पे पैसा का ट्रांजैक्शंस होता है उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट है एसेट्स। ये जो एसेट्स है ये बहुत ही सोचने वाली, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आपको हर जगह मिलेगा कि बिजनेस का एसेट्स इतना डिक्रीज़ हुआ है, इतना इंक्रीज़ हुआ है, कुछ परसेंटेज लॉस हो चुका है एसेट्स में। तो जो एसेट्स आपको हर जगह पर सुनने को मिलेगा। ये जो अकाउंट्स जब भी आप करेंगे या फिर जैसे बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ लीजिए, उसमें भी आपको बहुत जगह में आपको एसेट्स सुनने को मिलेगा। तो सिंपली एसेट्स क्या है? मान लीजिए कोई बड़ा सा शॉप है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल सुपर बाज़ार का। तो मान लीजिए एक सुपर बाज़ार एक शॉप है या फिर एक एंटिटी है, उसके पास खुद का एक ट्रक है जिसमें वो क्या करता है, जो भी आइटम्स को डिलीवर करता है, जो भी उसका जो ऑर्डर होता है ऑर्डर को वो डिलीवर करता है। तो जो डिलीवर करने का जो साधन है उसके पास वो है ट्रक। तो उस बिज़नेस के लिए ट्रक उसका एसेट्स है। तो इसी तरह से हम एसेट्स को और भी बहुत सारे तरह के डिफाइन कर सकते हैं, जैसा करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। एसेट्स एक्चुअली दो तरह का होता है, एक होता है करंट एसेट्स, दूसरा होता है नॉन करंट एसेट्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ क्या है? एसेट्स का ठीक ऑपोजिट। लाइबिलिटीज़ क्या होता है? एसेट्स का ठीक ऑपोजिट होता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि लाइबिलिटीज़ आर द obligations or debts that an enterprise has to pay at some times in future। मतलब क्या है कि ऐसा कुछ लाइबिलिटीज, ऐसा कुछ उधारी या फिर ऐसा कुछ जो लाइबिलिटीज होता है जिसे हम इन फ्यूचर में हमें पे करना होगा। तो उस टाइप के आइटम को हम लोग कहेंगे लाइबिलिटीज। उसके बाद आता है कैपिटल। तो एक कैपिटल, ये जो बिजनेस में जो कैपिटल है, ये कैपिटल, इसके बिना हम बिजनेस नहीं कर सकते। क्योंकि कैपिटल क्या होता है? जो बिजनेस ओनर का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, जिसके थ्रू वो अपने बिजनेस को ओपन करता है, उसे हम कहते हैं कैपिटल। और उसे हम एसेट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बिजनेस ओपन कर रहा है, उसने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो उसके बाद वो मतलब वो कैपिटल इन्वेस्ट किया, जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया वो क्या हो सकता है? उसका एसेट्स के माध्यम से भी हो सकता है या फिर वो कैश के माध्यम से भी हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं कैपिटल। ध्यान में रखिएगा, जो कैपिटल है, जो ओनर का, बिजनेस ओनर का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, उसे हम कैपिटल कहते हैं। उसके बाद है सेल। ये तो नॉर्मली हमने बहुत जगह सुना है कि सेल का मतलब होता है बिक्री करना, सेल करना। तो इसमें क्या बताते हैं कि हम जो सेल करेंगे, सेल में क्या आता है? सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को सेल किया जाता है। ये हमारा कैश के माध्यम से भी हो सकता है, डायरेक्ट कैश सेल, या फिर हम लोग क्रेडिट सेल भी कर सकते हैं। क्रेडिट सेल मतलब क्या? आज हम सामान लेकर गए, उसके कुछ दिन बाद हम उस जो सामान का पैसा उसे कुछ दिन बाद देंगे, तो वो होता है क्रेडिट सेल। तो सेल सिंपली हम लोग को याद रखना है कि सेल में हम लोग गुड्स को बिक्री करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को हम बिक्री करते हैं हमारे कस्टमर को। नेक्स्ट होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या चीज़ है? रेवेन्यू बहुत ही डिफरेंट है। रेवेन्यू क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक बिजनेस चल रहा है, तो उसमें क्या होता है? कुछ कॉल सेल मतलब हम जैसा कि ऑनलाइन, और जितना भी हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस जो होता है, आप उसमें भी देखे होंगे कि कुछ
आइटम का जो रेट होता है 750 रुपीज़ का होता है। जो 750 रुपीज़ का जो बंदा सेल करता है हमारे पास, उसे उस सेल में से कुछ कमीशन मिल जाता है, तो उसे हम कहते हैं रेवेन्यू। मतलब क्या है कि दिस इज, देखिए यहाँ पर, दिस आर द अमाउंट्स ऑफ द बिजनेस अर्न बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर, कॉल सेल रेवेन्यू। मतलब जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को देते हैं, उसके बदले में जो मिलता है कस्टमर से, उसे हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंडिचर। तो ये एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर इज ए फुल्ली डिफरेंट थिंग। एक्सपेंडिचर जो खर्चा होता है, कॉस्ट। अभी नॉर्मली एक प्रोडक्ट को बनाते वक्त हमारा कितना खर्चा हुआ है, उसे हम एक्सपेंसेस, कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन दिस प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस। सिंपली एक गुड्स का जो कॉस्ट होता है और उस कॉस्ट से हमें जो रेवेन्यू अर्न करने तक का जो प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस। जैसा इसमें देखिए, जैसे हमारे एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाएगा, जैसे डेप्रिशिएशन। एक्सपेंसेस का कुछ एग्जांपल्स है, डेप्रिशिएशन, रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट एट्सेट्रा, बहुत कुछ। जैसा कॉस्ट ऑफ हीटर, लाइट एंड वाटर, टेलीफोन, ये सब क्या है, एक बिजनेस को चलाने के लिए इनका ज़रूरत पड़ता है, लेकिन ये क्या है, एक एक्सपेंसेस है, खर्चा है, इससे हमें कुछ इनकम नहीं मिलता है, तो इसीलिए ये एक्सपेंसेस माना जाता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं एक्सपेंसेस, पहले देख लिए थे, तो अब हमारा था एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर देखिए यहाँ पर, स्पेंडिंग मनी और incurring a liability for some benefit, services or property received in called expenditure। सिंपल ही है, जो भी हम पैसा को इन्वेस्ट करते हैं या फिर कोई पे खर्चा कर देते हैं, लाइबिलिटीज़ का जो बेनिफिट्स, सम लाइबिलिटीज़ फॉर सम बेनिफिट, मतलब कुछ पैसा हम खर्चा कर देते हैं जिसके बदले में हमें बेनिफिट्स मिलता है, उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज प्रॉफिट। तो सिंपल ही है, इसमें भी वही चीज़ है कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट होता है हमारा जितना भी एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर को बियर करने के बाद, उस सारे चीज़ को सेटलमेंट करने के बाद जो हमारे पास बच जाता है, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन ये रेवेन्यू से डिफरेंट है। रेवेन्यू में क्या होता है कि पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के ऊपर होता है, और प्रॉफिट क्या होता है, पूरे होल बिजनेस पर, पूरे बिजनेस का जो लाइबिलिटीज़ है, जो भी एक्सपेंडिचर को पेड करने के बाद जो नेट अमाउंट बिजनेस के पास बच जाता है, उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। उसके बाद देखते हैं 11 नंबर पॉइंट, गेन। गेन क्या है? अ प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस which are incidental to business such as sale और fixed assets। सिंपल ही है। ये जो गेन क्या है? जो हमें जो नहीं मिलना होता है, हो सकता है कभी ऐसा भी होता है कि हम उस चीज़ का ये क्या करते हैं कि गेन अचानक से मिलने वाला जो पैसा होता है या फिर जो एसेट्स वगैरह होता है, उसे हम कहते हैं गेन करना। किसी भी आइटम से गेन करना मीन्स हमें मिलना या फिर लेना, गेन। उसके बाद होता है लॉस क्या चीज़ है? जैसा हमारे पास प्रॉफिट है तो वैसा लॉस भी होगा। प्रॉफिट में मैंने बताया था कि जो रेवेन्यू है, जो हमारा जो एक्सपेंडिचर, जितने भी एक्सपेंसेस सबको सेटल करने के बाद जो अमाउंट हमारे बिजनेस में बच जाता है, वो है हमारा प्रॉफिट। ठीक उसी तरह जब
हम बिजनेस को रन करते हैं और मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने किसी बिजनेस ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था 10 लाख अमाउंट, और वो जो गुड्स एंड सर्विसेज वो दे रहा था, उसके बाद जब वो उसका जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, तो जब वो सारे चीज़ को कैलकुलेशन करता है, तो जितना उसने इन्वेस्ट किया था बिजनेस में उससे ज़्यादा क्या आ रहा है, उसका एक्सपेंडिचर आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं लॉस। मतलब जस्ट सिंपल सा एक एग्जांपल, आपने एक 10 रुपया का पेन खरीदा, आप उसे बेच रहे हो 5 रुपये में, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास 5 रुपये का लॉस आ रहा है। प्रॉफिट भी सेम वैसा ही है कि आप 10 रुपये का पेन खरीदे हो, आप उसे सेल कर रहे हो 15 रुपये में, तो वो क्या होता है, आपने इन्वेस्ट किया 10 रुपया लेकिन आप उसे सेल कर रहे हो 15 रुपये में, तो आपको क्या होता है, इसमें 5 रुपये का फ़ायदा मिलता है। और गेन क्या है कि आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो। जैसा आपने 10 रुपये का पेन खरीद लिया, आपने सोचा कि मैं इसे 11 रुपये में बेचूंगा, लेकिन क्या होता है कि आपने जो टारगेट लगाया था 11 रुपये में उसे बेचना है, लेकिन अचानक से आपने उसको किसी कारणवश आप उसे 15 रुपये में बेच दिया। तो आपका जो टारगेटेड प्राइस कितना था, 11 रुपये का था, लेकिन आपने उसे बेचा कितना में, 15 में। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो 4 रुपये है वो आपका गेन होता है। तो आज का थ्योरी बस यहीं तक था, जो हमारा आज क्लास 11th का पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का, ये हमारा आज का बस इतना छोटा सा एक थ्योरी था। तो कल मैं इस बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग के आगे भी कुछ टर्म्स है, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और उसके बाद या जो सिलेबस 11 के सिलेबस में एक नया चीज़ ऐड हुआ है जीएसटी, तो आपको मैं जीएसटी के बारे में भी कुछ पॉइंट्स बता दूंगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में। तो रेगुलर अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि उन्हें भी कुछ नॉलेज मिल जाए। सो थैंक यू।